सज्जनों, एक काशी की बात बोल दूं, बोलो जय श्री कृष्ण। दो बात बोलूंगा, दोनों अच्छी है गंगा जी के, इसलिए सत्य हकीकत है ये, कोई कोई मन की बात नहीं है। काशी के पास में एक नगर था, वहां एक परिवार रहता था। ये कथा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस बात से मुझे ये कहना है कि गंगा जी अत्यंत पवित्रता का प्रतीक है और शिव पूजा में पवित्रता बहुत जरूरी है। सुबह सुबह हाफ पैंट पहन के आओ और भगवान पर अभिषेक कर दो, ये अच्छी बात नहीं है। शादी में जाते तो सुंदर साड़ी पहनते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। और ये यहाँ का ही सिस्टम है, अमेरिका का, इंडिया का नहीं है जी। वहां तो लोग अच्छे होते हैं, अच्छा कपड़ा पहन के जाते हैं, हाफ पैंट और टी शर्ट पहन के आते हैं, बोले कूल, ऐसा बोलते हैं यहाँ के, कूल। खैर, पवित्र चाहिए, पवित्रता, वस्त्र पवित्र, क्योंकि पवित्रता ये प्रथम सोपान है शिव पूजा का, शिव तत्व का। जब हमारी शरीर की पवित्रता होगी तभी वो शिव के पवित्र गुण हमारे में प्रवेश कर लेंगे। मंदिर में तो गए, पंडित जी के मंत्रों के द्वारा मंदिर बहुत अच्छा है, देवताओं की मूर्ति बहुत अच्छी है, मंदिर एकदम साफ सुथरा है, पर ये शरीर के ऊपर गंदगी होगी ना, तो वो जो अच्छे गुण है वो ये शरीर उसको नहीं खींच पाएंगे, अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए शरीर की शुद्धि जरूरी है, और वो हमें गंगा जी से मिलती है। गंगा जी, काशी के पास में गांव था, एक पंडित जी रहते थे वहां, बहुत अच्छे विद्वान, पर संयोगवश उनका पुत्र नास्तिक निकला साहब। भगवान में मानता नहीं था, भगवान की पूजा नहीं करता था, दिन भर घूमता रहता था। पिताजी को हुआ कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, एक बार यदि जीवन में गंगा स्नान कर लेगा ना तो ये पवित्र हो जाएगा, एक बार इसको गंगा स्नान कराना है मेरे मरने से पहले। समझाया बच्चे को, बेटा गंगा स्नान करने काशी जाएंगे। बोले पिताजी अकेला नहीं आऊंगा, मेरा दोस्त आएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अरे भाई ले लो तुम्हारे दोस्त को, दोस्त भी बड़ा शेठ जी का बनिया था। बोले परिवार आएगा तो आऊंगा, नहीं तो नहीं। पंडित जी ने कहा भाई चलो दोनों को ले लो। अब पंडित जी का परिवार और शेठ जी का परिवार दोनों एक साथ में काशी की यात्रा पर चले। पैदल रास्ता उस जमाने में, चलते 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 दूसरे तीसरे दिन काशी पहुंचे, सायंकाल हो गया था। अब शाम को स्नान नहीं करना चाहिए, रात्रि के समय। वहीं घाट पर सब लोग सो गए, पंडित जी, उनके परिवार, उनका बच्चा, उनका मित्र का परिवार, सब लोग लाइन में। रात्रि को अर्ली मॉर्निंग, सुबह 3:30-4 बजे पंडित जी उठ गए नीति नियम के अनुसार। शौच करने के लिए लोटा लेके जाना था, तो जंगल में पास में गए लोटा लेकर शौच के लिए। जब गए तो बहुत बड़ा एक मंडप लगा हुआ था, और मंडप में बहुत लोग नाच रहे थे, कूद रहे थे, भाजी पाऊ खा रहे थे, बोलो जय श्री कृष्ण। अरे रे, काशी में आधी रात को सुबह सुबह भोजन, कौन है ये लोग? जाकर पूछा कौन हो? बोले भूत प्रेत। सब परिचय दिया, मैं प्रेत महाराज, ये भूत महाराज, ये मेरी पत्नी है डाकिन, ये मेरी साली है चुड़ैल, ये सब पूरा उनका बताया ये सब। पंडित जी डर गए, हनुमान जी का नाम लिया, बोले ठीक है पर इकट्ठे क्यों हुए हो? भूत ने कहा कर अपने लड़की की शादी है, बोलो जय श्री कृष्ण। पंडित जी ने कहा बाप रे बाप, एक तो भूत, उसमें उसकी लड़की, और उसकी शादी किसके साथ? बोले ये पंडित जी का परिवार आया है ना, जो उसमें पंडित जी का दोस्त है, पंडित जी का लड़का है, वो लड़के का जो दोस्त सेठ जी का लड़का है वो कल मरने वाला है, उसके साथ में हम हमारी लड़की की शादी कर देंगे, वो प्रेत बन के आएगा और हमारी भूतनी प्रेत के साथ में ब्याह देंगे। पंडित जी डरे, अरे यार मैं तो लेके आया हूं, अब क्या दशा। खैर, जो भाग्य में लिखा है कौन रोक सकता है। शौचादि क्रिया करके आए, गंगा जी स्नान करने जाना था, परिवार को बोल दिया तैयार हो जाइए। लड़के को कहा बेटा तुम यहाँ कपड़े का ध्यान रखो, हम जरा स्नान करके आते हैं, फिर तुम दोनों स्नान करने जाना। सब लोग स्नान कर रहे थे, पंडित जी का लड़का, सेठ जी का लड़का जहां कपड़े रखे थे वहां ध्यान करके खड़े थे, वहां पर कपड़े के पास में दौड़ता हुआ एक सांड आया, और दौड़ता हुआ आया, और ये सेठ जी का लड़का था, उसके पीछे कमर में दोनों अपने सिंग खोप दिए, और जैसे ही सिंग लगे वहीं पर प्राण निकल गए शरीर से, लड़का मर गया। बहुत रोए, दुख हुआ सबको, अग्नि संस्कार किए गए, पंडित ने सबको समझाया, दिन भर बीत गया, क्या करे, यही भाग्य था। सब सो गए फिर से। फिर 3 बजे पंडित जी उठे, शौच करके लोटा लेके जा रहे थे, मंडप वही था, सब बैठे रो रहे थे। पंडित जी ने कहा क्या कहा, क्यों रो रहे हो? बोले जो जमाई राजा आने वाले थे वो नहीं आए। बोले क्यों? वो तो मर गया लड़का, क्यों नहीं आया प्रेत बन के? अरे साहब वो, उसने बहुत पाप किया था उस लड़के ने, वो प्रेत बन के आने वाला था।
पर दिक्कत ये हो गई कि एक सांड ने उसको सिंग मारे, अपने दोनों सिंग उसकी कमर में खोपे। हाँ, तो उससे क्या है? अरे महाराज, ऐसा हुआ कि जो सांड है ना, वो आधे घंटे पहले गंगा जी की माटी में ऐसे लोट कर आया था, तो उसके सिंग के ऊपर गंगा जी की पानी वाली गीली गीली माटी चपकी हुई थी। जैसे ही उसने सिंग भराए, उसके साथ में गंगा जी की गीली माटी थोड़ा सा गंगा जल के साथ उसके शरीर में प्रवेश कर लिया, और जैसे ही गंगा जल ने उसके शरीर में प्रवेश किया महाराज, वो शुद्ध हो गया और परमात्मा के लोक को उसने पा लिया। गंगा जी की छोटी सी मिट्टी के कण से परमात्मा की मुक्ति मिल गई उसको। ये है काशी की गंगा का, गंगा के जल का महत्व। पवित्रता है, शुद्धता है उसमें। एक ये अर्थ है गंगा जी का। एक दूसरा अर्थ है गंगा जी में शुद्धि बहुत है। चाहे कितना भी कचरा डालो, कुछ भी उसमें डालो, गंगा जी का पानी कभी बिगड़ता नहीं है। मैला अलग बात है, और गंदा होना, मैला होना दोनों अलग है। गंदा मतलब बदबू आना, पानी बिगड़ जाना। मैला मतलब उसमें कचरा। थोड़ी देर रखोगे तो कचरा नीचे बैठ जाएगा, ऊपर से शुद्ध पानी आप ले सकते हो, पानी बिगड़ता नहीं। अर्थात शिव पूजा में दो तत्व हमें गंगा जी से लेना है, एक पवित्रता और दूसरी शुद्धता। हमारे अंदर शुद्धि होनी चाहिए। चाहे कोई कितना भी कहे, हमारे मन की भावना कभी बिगड़नी नहीं चाहिए। पर क्या करे, आजकल तो भावना बदलती जाती है। बहुत अच्छी कृष्ण भक्ति करने वाले को यदि कोई कहे कि शिव भक्ति करने से इतना फायदा होगा, साहब मेरी फैक्ट्री तो भगवान शिव जी ही चलाते हैं, तो ये कृष्ण भगवान को रिटायर कर देंगे और महादेव जी को लाके रख देंगे, बोलो जय श्री कृष्ण। और उसी बीच किसने कहा कि कलयुग में तो साईं बाबा सर्व समर्थ, सब भगवान छुट्टी पर, और सदगुरु साईनाथ महाराज की। वैदिक देवताओं को छोड़कर लौकिक देवताओं के पीछे लोग लग जाते हैं तुच्छ फायदे के लिए। शुद्धता होनी चाहिए साहब। हमारे आचार्य शंकर ने 5 वैदिक देवता दिए हैं जो सबसे उत्तम है। जितने भी देवी देवता है वो इनका ही तो रूप है। इन पंचायतन देवताओं की पूजा हर घर में, सनातन घर में होनी चाहिए। सज्जनों माफ करिए, मैं और आप, हमारी दिक्कत यह है जो हमारे घर में है उनका महत्व हमें नहीं है। जो बाहर से आते हैं ना, हम उसको ही महत्व देते हैं। घर पे अच्छी क्रॉकरी होती है, पर अपने लिए खाने में कभी यूज नहीं करते, पुरानी थाली से ही खा लेते हैं। जब कोई मेहमान आने वाला होता है तो आहा हा इतना अच्छा अच्छा निकलता है। अच्छे अच्छे कपड़े घर पे होते हैं, रोज नहीं पहनते, कोई आने वाला है तब साड़ी निकलती है, बोलो जय श्री कृष्ण। और आधे लोगों की तो साड़ी 1.5 साल तक निकली नहीं, बिकॉज ऑफ कोरोना। नाइट ड्रेस में ही 2 साल निकल गए, बताइए। और आईटी वाले तो इतने नसीबदार, नए कपड़े लाने की जरूरत ही नहीं है, वर्क फ्रॉम होम, बोलो जय श्री कृष्ण। ऊपर ही शर्ट पहनते, नीचे तो कुछ भी चलेगा, लैपटॉप पे तो इतना ही दिखेगा। शुद्धता, पवित्रता आत्मा की होनी चाहिए, वो स्वयं की होनी चाहिए। सज्जनों, जो हमारा है, जो हमारा मूल तत्व है, जो हमारे माँ बाप पूजन करके गए, वो पंच देवता ही थे। 2-4 पीढ़ी को मत देखिए, उसके आगे की पीढ़ी देखिए। हर घर में शिव पूजा होती थी, हर घर में कृष्ण की पूजा होती थी, हर घर में तुलसी का पौधा होता था। साहब तुलसी निकल गए और मनी प्लांट घुस गए। मनी प्लांट सब रखेंगे क्यों? बोले मनी आएंगे। मैं भी रखा है मेरे घर पे, तो 5 है, बोलो जय श्री कृष्ण। किसको नहीं चाहिए? वो जरूरी है, पर साथ में तुलसी भी जरूरी है जी। घर में बेल पत्र का वृक्ष बहुत आवश्यक है, लक्ष्मी रहती है उसमें। उस वृक्ष का नाम ही बिल्व वृक्ष है। हाँ पंडित जी क्या करे ना, यहाँ तो विंटर बहुत होता है, तो अंदर लाओ ना, कौन मना करता है। अरे सूख जाएगा तो कम से कम वो सूखा हुआ बिलपत्र का वृक्ष तो घर में रहेगा ना, वो भी शुद्ध माना है। अब उठाइए पद्म पुराण को, वहां तो यहां तक लिखा गया है तुलसी के सूखे हुए मतलब उसका जो डंठल आता है, मतलब केवल लकड़ी सूखी हुई,
उसी से आप दीप जलाएंगे तो तुलसी की लकड़ी से जलाए हुए एक दीप का फल 1000 दीप के समान मिलता है। यदि कोई स्मशान में जाने वाले व्यक्ति के ऊपर यदि तुलसी का सूखी हुई लकड़ी रखी जाए तो वो कभी नरक में नहीं जाता। अग्नि जलाते समय उसमें यदि तुलसी के सूखी हुई लकड़ी डाली जाए तो वो अग्नि के द्वारा उसका शरीर अत्यंत पवित्र हो जाता है। सूखा हुआ वो काष्ठ भी अत्यंत पवित्र माना है हमारे वहां। जरूरी है तुलसी का पौधा, जरूरी है बिल्व पत्र का वृक्ष अपने घर में, क्योंकि वो हमें शुद्धता देगा, वो हमें पवित्रता देगा। गंगा जी 2 तत्व सिखाते हैं, एक है पवित्रता और एक है शुद्धि। एक बहुत अच्छे विद्वान हुए बनारस में, काशी में, उसका नाम था अन्नम भट्ट, बहुत बड़े विद्वान। और पर जब छोटे थे तो उनका परिवार बड़ा गरीब था। तर्क संग्रह नाम के एक ग्रंथ उन्होंने तर्क शास्त्र की रचना की है। तर्क संग्रह नाम का एक ग्रंथ आता है न्याय शास्त्र में। सज्जनों ध्यान दीजिएगा, जब छोटे थे तो माँ बाप बिहार के और बच्चे को पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। अब काशी के हमारे ऐसा नियम है कि आप एक गुरुकुल में पढ़ोगे और पढ़ते पढ़ते यदि गुरुकुल से आपसे कोई गलती हो गई और आपको यदि गुरुकुल से बाहर निकाल दिया तो आपको और कोई गुरुकुल में दाखिला नहीं मिलेगा। कोई गुरुकुल वाले आपको नहीं रखेंगे। एक से निकले मतलब सबसे निकले। बहुत पुरानी बात है ये। तो कुछ गलती हो गई है बालक से और आश्रम से निकाल दिया गया। अब कहाँ जाएगा? तो घाट पर चला गया। मणिकर्णिका नाम का एक घाट है वहां, स्मशान जहां मुर्दे जलाते हैं। अब बेचारा आश्रम से निकल गया, 2 टाइम पढ़ने के लिए गुरुजी के वहां जाता था विद्यालय में, रहने के लिए आश्रम नहीं था। तो काशी के घाट पर ये बच्चा सो जाता था। खाता था क्या पता है? जब कोई ननामी लेकर जलाने के लिए आता है तो आटे के 5 पिंड बनते हैं, आपको पता होगा। तो वो ननामी मतलब आदमी की वो शरीर होता है मरा हुआ, उसके ऊपर ये 5 पिंड रखे जाते हैं। जब जलाने जाते हैं तो वो पिंड निकाल कर डाल देते हैं साइड में, शरीर को जला देते हैं। अब जो आटे के 5 पिंड पड़े होते थे दिन भर बहुत सारे, उसमें से एक आटे के पिंड को लेकर अच्छे से रोटी बनाते थे और उसी जलती हुई चिता पर उसको सेकते थे और नमक मिर्ची के साथ में खाते थे। कितना ये अशुद्ध है जी। स्मशान में मुर्दे का छुआ हुआ वो पिंड चिता पर सेक कर ये खाना, एक नहीं 13 वर्ष तक खाया। सोचिए, 13 वर्ष के बाद में प्रकांड विद्वान हुए, घर चले गए, शादी हो गई, बिहार में जाकर अच्छी पाठशाला के गुरुजी बन गए, शादी हो गई, 2-4 बच्चे हो गए। सालों के बाद काशी दर्शन के लिए बच्चों और पत्नी के साथ में आए। जब गए तो पुरानी बातें याद आती है। पत्नी को सब दिखाया, मैं यहाँ रहता था, वहां गुरुकुल में पढ़ने जाता था, ये हमारे गुरुजी का घर हुआ करता था, ये हमारा आश्रम हुआ करता था और इसी घाट पर यहाँ पर मैं रोज सोता था और खाने के लिए यहाँ से पिंड उतारता था और वहां से खाता था। और जिसने जो बचपन में खाया है वो टेस्ट कहीं नहीं जाता। बोलो जय श्री कृष्णा। जिसने बनारस की पूरी कचौड़ी खाई हो उसको आप अमेरिका में पूरी कचौड़ी दे दो तो वो कहने के लिए बोल देगा वाओ इट्स अमेजिंग, पर इट्स रियली नॉट अमेजिंग। वो कहने के लिए अमेजिंग है, वो स्वाद नहीं आएगा। उसमें माँ के हाथ का एक अलग स्वाद होता था। पर खैर, तो बना तो दिया, सोचा सालों के बाद आए, लाओ जरा वो टेस्ट फिर से लेते हैं। फिर से साहब ये पंडित जी ने बच्चों और पत्नी के सामने एक पिंड उठाया, एक रोटी बनाई, चीता पर सेकी और सेक कर जब खाने लगे तो गंगा जी से एक स्त्री बाहर आई और हाथ पकड़िया, बेटा मत खाओ पाप लगेगा। मां 12-13 साल तक खाया तब आप नहीं आए और अब कहा, बेटा उस समय तुम रोज गंगा जल पीते थे, जो पीते थे उससे तुम्हारा पाप चला जाता था, पर अब तुम वहां रहते हो और अपने घर का जल पीते हो। गंगा जल पूरे पाप को भी नष्ट कर दे।